मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रहम व करम से नवाजे। या अल्लाह हम पे रहम व करम करे। अल्लाह हमारी जायद दुआओं को कबूल फरमाए। या मेरे पीर मुर्शिद तेरा करम है, तेरा बहुत बड़ा एहसान है। मीरा बाबा जैन का बम रोहे वाली सरकार, आज जो मैं आपको बातें बताने चाह रहा हूँ आपको बताऊंगा, उसमें दो बातें निकल के आएगी। अल्लाह बस दुनिया में हवस। आज कोई बाबा से नौकरी मांगता है, कोई शादी की इच्छा रखता है, कोई मकान बन जाए, मतलब इंसानों की फितरत ये मिल जाए वो मिल जाए। दुनिया को मांगना नहीं आता बाबा से। दुनिया को बाबा की बात समझ नहीं आती। समझता वही है जो उनके नजदीक बैठता है, जो उनकी बात को समाज में मैसेज देता है, जो अपनी बड़ाई नहीं करता, अपने गुरु का, मीरा बाबा जैन का बाबा का प्रचार करता है। अपना कोई स्वार्थ नहीं देखता, अपनी कोई इच्छा नहीं देखता, अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता है, अपने गुरु के आगे सारी बात रखता है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं यार हम आपका काम करवा देंगे, मैं आपका काम करवा दूंगा, बाबा से ये भी करवा दूंगा वो भी करवा दूंगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरे माँ बापों और मेरे बुजुर्ग माई बापों, तो मेरे भाइयों आप अहंकार में बोल रहे हो मैं मीरा बाबा से ये भी काम करवा दूंगा, मैं मीरा बाबा का भगत हूं, मैं ये भी काम करूंगा, वो लंबी लंबी हाँक रहे हो आप। तो भाई जिसने जिस काम को करना है तो मीरा बाबा ही तो बड़े हैं। तो आप कैसे आश्वासन दे देते हो दुनिया को, मैं ये काम करूंगा, मैं इतना बड़ा भगत जी हूं, मैं ये हूं, मैं इतने धाम पैदल चला हूं, मैं ये कर, वो अपनी बड़ाई इसको नहीं कहते। बड़ाई इसको कहते हैं जो अपने गुरु का प्रचार करे, अपना प्रचार ना करे। सबसे पहले अपने गुरु की इज्जत करवाए। जैसे मीरा बाबा मेरे जैन का बाबा मेरे गुरु हैं, तो वह अहंकार में बोलता है। जो इतनी बड़ी संतलत को चला रहा है, मीरा बाबा जैन का बाबा इतने बड़े खानदानी पूछते आ रहे हैं, खानदान से चलते आ रहे हैं। तो मेरे भाइयों अहंकार में कभी ना बोलो, अहंकार की सुनता नहीं है बाबा उसकी सुनता है जो बाबा से मोहब्बत करता हो, अपने घर में दुकानदारी ना लगा रखी हो, स्थान पे ले जाता है और बाबा से ही गलती माफ करवाता है। वो उसकी सुनते हैं बाबा। और ये थोड़ी है चार आदमी जोड़ लिए बस लेके चले गए, उसकी नहीं सुनता बाबा उसकी सुनता है जो निस्वार्थ होके काम करे, दुनिया को समझाए और सच्चाई दिखाए और ये भी कहे दुनिया को मेरे को आपकी दौलत से मतलब नहीं है, बाबा का जो नियाज का पैसा हक और हलाल का होना चाहिए, कर्जे का नहीं होना चाहिए। ये सिखाता है जो असली चाहने वाला होगा मीरा बाबा। तो दुनिया मांगती है यार मैं ये हो जाए, वो हो जाए, फलाना हो जाए, ढिमकाना हो जाए। कुछ मेरे पास ऐसे ऐसे आते हैं, बता देता हूं, मेरे को किसी का डर नहीं, मुझे बाबा का डर है। वो सोचते हैं भगत जी से मिल लिए सारा काम कर देंगे भगत जी। तो मेरे भाई जो पावर काम करती है वो भी तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखेगी, आप कैसे हो। तो मेरे भाइयों बाबा के पास हर मर्ज का इलाज है, हर चीज का इलाज है, हर चीज का जवाब है उनके पास। क्यों? काम उन्होंने निराले किए, दुनिया में डंका बजता है उनका। आज अपनी बात बता देता हूं। मैंने बाबा से दौलत नहीं मांगी, ना मैंने कोई नौकरी मांगी, ना मेरी कोई इच्छा, ना मुझे खाने की परवाह। बस बाबा का नशा है मेरे पे, बाबा की मोहब्बत है। मैंने बाबा से कुछ नहीं मांगा। बाबा तेरी इबादत और सच्चा ज्ञान मुझे मिल जाए तो इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। तो आपको सच्ची बात बता रहा हूं, मैंने बाबा को ना दौलत मांगी,
ना सुख मांगा, मेरे को बाबा की खिदमत मिल जाए तो सबसे बड़ा रईस हूं मैं। तो जितनी दौलत मुझे ईमान की उन्होंने दे रखी, जितना ज्ञान मुझे दे रखा है, तो ये मेरी बात हुई, हीरे मोती भी पड़े रह जाएंगे आपके। मुझे जो ज्ञान दिया बाबा ने, वो मीरा बाबा का बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे, बहुत बड़ा करम है, जो सारे वलियों की चौखट पे मुझे भेजते हैं। बोलते हैं ना, इंसान को कभी अहंकार में कुछ नहीं कहना चाहिए, मैं आपका काम करवा दूंगा, मैं आपके बकरे करवा दूंगा, नहीं, मीरा बाबा की मर्जी होना जरूरी है, और उनकी इच्छा भी जरूरी है। अब मेरी बात सुनो यार, बाबा आपसे 5 साल से बिगड़े बैठे, में क्या 15 मिनट में मना लोगे? उनको विश्वास दिलाना पड़ता है, और उनकी चौखट पे ले जाना पड़ता है, उन्हें उसके आगे गिड़गिड़ानी पड़ती है, ये मीरा बाबा, ये आपकी बारगाह में आए, इस गुलाम की लाज और आना आपके हाथ में। तो सारे काम आप घर में कर लोगे, सारे काम घर में कर लो, गलती का मैं मांगने जाऊंगा वहां पर? जिसने गलती करी जिस खानदान ने, वो भी वहां प्रेजेंट होना चाहिए। उसको बोलते मीरा बाबा का चाहने वाला। बाबा को एकदम से नहीं मना लेता वो, बाबा के हाथ कई दफे चक्कर लगते हैं, और कोर्टों में कई दफा लगड़ी जाने के बाद जज जब फैसला देता है सही कौन बोल रहा है। आपको अच्छे लगे, आप बाबा की आपको बातें अच्छी लगी, सच्चे दिल से आपने तौबा करी, तो मीरा बाबा की चौखट से आप मायूस नहीं जाओगे। माँ उन्होंने करना, भगत ने नहीं करना, भगत आपको रास्ता दिखाता है। तो कभी भी मैं उन आदमी को ये कहना चाहता हूं, कभी अहंकार में आके ये मत कह देना हम तेरी गलती माफ करवा देंगे। जब तक वो हमारे मीरा बाबा गुरु की इच्छा नहीं होगी, जब तक कोई काम नहीं होगा। गलती वही स्वयं माफ करेंगे, वही आगे का टाइम धरेंगे, आपकी रास्ता वही पार लगाएंगे। हमारा काम है आपको चलाना रास्ते पे सही। और मैं भी उन आदमियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं मैं आपसे, कभी भी मीरा बाबा के कान के अंदर शराबी कोई होना नहीं चाहिए, और शराब पी के कभी इनका प्रसाद खाना नहीं चाहिए। चाहने वाला वही होगा जो मीरा बाबा की सच्ची पूजा करवाएगा, शराब से दूरी बनाए के लिए बात होगी। हमारे बाबा इस्लाम से हैं, तो हमारे में शराब इस्लाम में हराम मानी गई है। जो इस काम को करता है, जो इस काम को शराब पी के करता है और उनको प्रसाद को शराब के साथ खाता है, कॉन्फिडेंस है मेरा, आपको कोई हिंदुस्तान में बख्शिश नहीं दे सकता। समझ लो, शनि की दृष्टि तो 14 साल में ठीक हो जाएगी, और बाबा और जैन का बाबा की हिस्ट्री आप पे नजर पड़ेगी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। शनि की दृष्टि 14 साल में सही हो जाएगी, और मीरा बाबा की नजर टेढ़ी होगी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। जय मीरा बाबा, जैन का बाबा की जय हो।